अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई इस वीडियो में हम लोग पलाई के रिलेटेड बात करेंगे जी। उससे पहले आपके एक बहुत पुराने कस्टमर साथ में, तो इंट्रोड्यूस कराएं उनसे और जी। क्या फीडबैक है वो जानते हैं हम लोग। ये हमारे सोहेल भाई है, माशाल्लाह हर साल बकरे लेते भी हैं, पलवाते भी हैं। यानी इतने शौकीन हैं कि ये हर फार्म से लेते हैं बकरे। ऐसा नहीं कि कोई इनको नहीं जानता होगा, तकरीबन सारे फार्म से लेते हैं बकरे। और यानी ये परचेज़ में इनका ऐसा है ना कि भाई रास्ते के बकरे भी ख़रीदते हैं, देवनार के भी ख़रीदते हैं और फार्म से भी ख़रीदते हैं। यानी इतने शौकीन है माशाल्लाह। और ये नहीं, इनके दादा के टाइम से मैं जानता हूँ, इनके वालिद साहब बता रहे थे कि भाई उनके वालिद साहब भी यानी बड़े शौकीन थे कुर्बानी के। तो ये समझो नस्ली इनका शौक़ एक चला आ रहा है। तो ये इनके 4 बकरे हमारे पास पलाई के थे। ये एक बकरा तो इन्होंने देवनार से लाया था, और ये बकरा और पीछे जो खड़ा है ये 2 इन्होंने हमसे ख़रीदा था। और वो बकरा उन्होंने 4-5 महीना पहले हमको ला के दिया था, उनके किसी दोस्त का था। तो बारिश से रिलेटेड उसको बारिश के बाद ठंडी में कुछ को जगह खाली करनी थी, परेशानी थी, तो वो बकरा इन्होंने लेकर आया था। ये 4 बकरे इन्होंने मेरे पास ला के दिया है। देवनार का ये सिरोही है ये, हाँ, ये बीमार बहुत हो गया था। ये अजमेरी बकरा जो है ना, ये अजमेरी बकरा ये इन्होंने लाया था, कुछ 50 या 55 किलो पे था, 54 किलो पे था। अब ये ला के हमको दिया, हालांकि 4 में इतना ज़्यादा बीमार था कि बात ये आ गई थी कि भाई मैंने कहा था भाई इसको काट के आप या कुछ भी यानी इस्तेमाल में अपने ले लो। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि भाई या तो मर जाएगा अपनी मौत या तो कुर्बानी होगा, दूसरी मेरे को कोई चीज़ नहीं करनी। माशाल्लाह अल्लाह ने ऐसी बरकत दी, पूरा तैयार हो गया। आज माशाल्लाह 90 किलो पे बकरा है खड़ा, ऐसा है। और ये 2 बकरे जो मुझसे लिए थे, ये एक 55 किलो का था और ये 50 किलो पे था। इन्होंने मुझसे पूछा था भाई साल भर पलाऊंगा मैं तो क्या ग्रोथ। मैंने इनसे कहा था भाई 85 से 90 किलो तक के बकरे बनेंगे, यही कहा था ना सुहेल भाई? हाँ, यही बात इनसे कही थी मैंने। और माशाल्लाह ये बकरा तो अभी 82-83 पे है और वो बकरा 100 पार हो गया है। यानी ऐसा है, यानी जो बात करके देते वो पीछे खड़ा है, वो पीछे खड़ा है। वो तो माशाल्लाह एकदम से यानी मेरे फार्म पे सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रोथ किया। ये 70 किलो पे उन्होंने लाके मेरे को दिए थे 6-7 महीने पहले, और माशाल्लाह आज वो 102 किलो पे खड़ा है। यानी 6 महीने के अंदर ग्रोथ के वो तैयार हो गया। कुदरती अल्लाह ने उसको रखा, खुद ब खुद तैयार हुआ। हालांकि खाया भी तेज़ एकदम फुल, उसको पहले ही हैवी वाले बकरों में डाले थे, लेकिन इसके पाँव की सब तकलीफ़ हो रही, तो अब यानी इसको ज़्यादा यानी एकदम हैवी नहीं दे रहे। सोहेल भाई से क्या जान पाऊँगा कैसा रहा आपका रिजल्ट कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अबू बकर भाई से 3-4 साल से काम कर रहे हैं, और मैं 2-3 साल से पलाई पे बकरे रख रहा हूँ इनके पास। मैं यानी कि इनकी पलाई से सेटिस्फाई हूँ, और इनके जो भी है हमारे टर्म्स एंड कंडीशन उससे मैं सेटिस्फाई हूँ। और मैंने जैसा बताया अबू बकर भाई ने कि यू आर अ वेरी बिग गोट लवर आप, और आपने भी कहा कि कौन सा ऐसा फार्म है जहाँ आप नहीं गए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका और गोट वर्ल्ड में और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, हम इतने बड़े तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला जो भी कुर्बानी हमसे लेता है हम लोग कोशिश करते हैं अच्छी से अच्छी करें। और ये फार्म से तो मैं सेटिस्फाई हूँ, यहाँ पे तो सब चीज़ अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनके फार्म पे कैमरा लगा हुआ है सब जगह पे। हम लोग यानी कि 3 महीना ये लॉकडाउन में भी अपने बकरे पूरे कैमरे से देख रहे थे, और जो भी यानी कि हमको जानकारी चाहिए फ़ोन से भी मिल जाती है, और कैमरे से तो हम लोग को पूरा यानी कि दिन रात बकरों का पूरा मिलता रहता है रिव्यू, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। अगर वेट भी चाहिए होता तो वेट भी करके मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। कैमरे से बहुत बेनिफिट है, यानी कि रोज़ अपने बकरे जितनी टाइम देखना हो देख लो ओपन करके कैमरा। मतलब आपका बहुत ओवरऑल काफ़ी अच्छा आपका। नहीं, हम सेटिस्फाई है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें जो है ना 3 पलाई के, देखो अभी एक स्ट्रक्चर के ऊपर मैं आपको बताता हूँ पलाई का मेन रीज़न। ये जो 3 बकरे हैं ना, ये 30,000 रुपये साल पे थे। ये आखिरी के 4 महीना है ना, इनको हैवी वालों में डाल दिया। ओके, बराबर। अब ये बकरे भी तैयार हुए, ऐसा नहीं कि तैयारी, ये बकरा शुरू से हैवी पे था। 6 महीना आया है, अब तैयारी इसकी भी देख लो, जो खाएगा वो दिखेगा, लेकिन वो भी अपने हाथ में नहीं है, वो तो अल्लाह के हाथ में बने नहीं बने। लेकिन ये खाया, ये फुल खाया। यानी फुल का मतलब ये होता है कि 1-1.25 किलो जितना अनाज खाना हो खा सकता है। हम लोग 1 किलो के हिसाब से माप से पूरा अनाज डाल देते हैं। इन बकरों को हम 700 ग्राम से अनाज डालते हैं, तो वो हिसाब से ये रहता है, इन्हें फिक्स माप रहता है, क्योंकि हमको भी जो पलाई का रहता है फिक्स, उसमें हम सोचते हैं कि हमको भी कुछ बच जाए, तो उसके हिसाब से ये है बकरे। बाद में इनको भी फुल चराई पे डाला, ये वाले ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। आज 100 प्लस का बकरा हुआ।
और ये वाले एक मेरे को तो माशाल्लाह इनके चारों बकरे बहुत अच्छे लगे। तैयारी जो आई ना माशाल्लाह, एक्चुअली इनकी नीयत भी बड़ी साफ़ है, कुर्बानी का मकसद है, बेचना नहीं है। और दूसरा ये कि भाई बकरा मर भी जाए तो इन्हें लेकिन करना कुर्बानी है, जो निस्बत से ले लिए, तो अल्लाह वैसी इनके माल में बरकत देता है। आमीन। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपना टाइम लिया। सो अबू बकर भाई, अभी जो आपका पूरा बाड़ा है जी पलाई का, वो भी एक बार देख लेते हैं। हाँ इंशाल्लाह पूरा देख रहे थे। आ जा रहे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं पलाई के बाड़े में। एंड अबू बकर भाई, ये सारे बकरे पलाई पे, राइट? जी ये सारे बकरे, इसमें एक बकरा जो हमारा सेल का है मैंने आपको बता दिया, देख लिया हमने। बाकी ये वो बकरे हैं, इनमें 2 बकरे छोड़, एक ये बकरा छोड़ के, हाँ, और एक बकरा जो है ये वाला छोड़ के, ये 2 हमारे पास बाहर से आए थे। हाँ, वो बाकी ये सारे बकरे हमारे हैं, लोगों ने हमसे लिया और इसको फिर जो है यानी हमारे पास पलाई पे दिया। पिछले साल वाला जो मैंने आपको सबसे पहला वीडियो जो बताया था ना, उनमें से लोगों ने हमारे मशवरे पे लिया कि भाई ये बकरा ले लो, ये बकरा ले लो, और फिर उनको हमारे पास पलाई पे इन्होंने रखा। जी हाँ, सो बेसिकली पलाई के रेट्स वापस से एक बार बता देते हैं। ये बकरों का जो है ना हम 3,500 रुपया महीने का लेते हैं, लेकिन ये फुल खाते हैं। फुल से मतलब ये है कि फुल अनाज इनको पड़ता है, चना पड़ता है, इनको दाल पड़ती है, यानी सारी चीज़ें मिलती है। मल्टीविटामिन जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडिंग रहती है। ये रहता है। ये बकरे जो है मेरे से हमसे जो लिए थे इन्होंने 80 किलो पे, 85 किलो पे, इन वज़न पे क्या बोलते हैं इन्होंने हमसे लिया था। और इसमें कुछ बकरे जो है 100 किलो पे भी लोगों ने लिया था, वो आज माशाल्लाह 132 किलो पे हैं। जी हाँ ऐसा है। ये बकरा जो है ये इन्होंने मुझ हमसे लिया था 100 किलो पे। तो आप रिकमेंड करते हो कि 80 किलो का बकरा आपको दें जी, और 3,500 रुपये वाली पलाई? ये बकरा, हाँ वो बकरे जो है ना रिज़ल्ट भी देते हैं अच्छा, और मेन क्या है ना कि आदमी सेटिस्फाई। बाकी देखो बनना नहीं बनना इन्हें वो तो अल्लाह के हाथ में, हमारी सिर्फ मेहनत है। मैं फिर से एक ही बात कहूँगा कि जो भी पालने का शौकीन आदमी हो वो ये चीज़ समझ ले कि भाई बनना नहीं बनना अल्लाह के हाथ में, और सुन्नत हो तो शौक़, सुन्नत के शौक़ से आदमी पाले, नहीं तो पाले हुए बकरे हमेशा महंगे पड़ते हैं। लेकिन अभी तक जो मैंने देखा ओवर एंड ऑल 80 किलो 85 किलो के अगर बकरे लेते हैं वो रिज़ल्ट देते हैं। जो मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया, ये पालने लायक है वो बकरा है। कोई 50 से 60 किलो का बकरा जी, ये 3,500 वाली पलाई में देना चाहे तो दे सकते? नहीं कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसकी ग्रोथ नॉर्मली आ जाएगी। तो उसके लिए 3,000 वाले में वो 3,000 वो बकरों के ऊपर बताएंगे। 3,000 रुपये वाली में 30,000 रुपया साल वाली में डालेंगे उसको। आखिरी के 4-6 महीने अच्छा ग्रोथ किया तो उसको अपन पलटी मार सकते हैं कि भाई हैवी में, लेकिन शुरू से क्योंकि उसमें एक्चुअली उसमें इतनी गुंजाइश होती है ना कि खुद उसका गोश्त बनेगा। जैसे तो बहुत जगह सुनने में आता है, हम देखते हैं बाकी जगह भी कि जी। हमारा 8 किलो बढ़ा है, 10 जी। किलो, क्या ये हकीकत है और इसके पीछे क्या है? एज अ क्लाइंट पूछ रहा हूँ भाई देखो, किसी को मैं बुराई नहीं करना चाह रहा, पर एज अ क्लाइंट पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपको एकदम क्लियर अगर एक बात पूछो ना तो इसलिए बताऊँ, मैंने आज तक के ऐसा है कि मंथली 8 किलो 10 किलो बढ़ते हुए देखा, लेकिन कंटिन्यू साल भर तक मैंने बढ़ते हुए नहीं देखा। अच्छा, अगर कोई ये कहता है कि भाई मेरे यहाँ पे 5 किलो 6 किलो 7 किलो बढ़ता है, तो भाई उसके यहाँ अगर बढ़ता हो तो मैं खुद अपने बकरे उसके यहाँ पलवा दूँ। अगर कोई 7 किलो की गारंटी लेता है तो 3,000 रुपये में पालता है, मैं 3,000 रुपये से मैं राज़ी हूँ उसको यहाँ पलवाने, क्योंकि हम तो 500 रुपये माल बेचते और 7 किलो का हमको 3500 मिला, तो 500 रुपये हमको हर महीने का बढ़ रहा है। तो साल भर का हमारे को ऑटोमेटिकली 6,000 बढ़ गया, और ख़रीदी में हमारे को 2-3 हज़ार, तो 10,000 रुपये हमको बकरे पीछे तो फुल गारंटी के साथ मिल रहे। और हम 50 किलो का बकरा देंगे तो 110 किलो का, 110 किलो का बकरा अगर मैं क्लाइंट को दूंगा तो वो भी खुश हो जाएगा। 500 रुपये से मेरे को 10-12 हज़ार मिल रहा है। तो ये मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, यानी होता ही नहीं है। बकरा एक आध महीना बढ़ता है, कंटिन्यू नहीं बढ़ता है। नहीं सही बात है। इससे अच्छा तो क्या वो लास्ट में ही खरीद ले हाँ, बड़ा बकरा, उससे अच्छा लास्ट में खरीद ले। बाकी बकरा जो है 30 किलो 35 किलो 40 किलो ऐसा मैक्सिमम 50 किलो तक भी ग्रोथ देता है, लेकिन वो साल का ऑन एन एवरेज आता है। ठीक। अब ये बकरा जो हमारे पास आया था, देखो ये कैंची मारा हुआ था, हालांकि मैंने मना किया था भाई मेरे पास मत दो ये बकरा, लेकिन ये फुल कैंची मारा हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं भाई मुझे पालना ही है। चलो थोड़ा आगे को देखो, अब ये माशाल्लाह इतना अच्छा ग्रोथ किया ना, बकरा लेंथ का है, लंबा है, तैयार हुआ। 103 किलो का बकरा था, ये तैयार होते होते फरवरी में इसको वेट किए थे 125 किलो। अब फरवरी के बाद 4-5 महीना गुजर चुका है, 129 किलो जाता है, फिर 127 पे आ जाता है, 129 जाता है, क्योंकि उसकी टांग साथ नहीं दे रही है। साथ नहीं दे रहे हैं, अब वो 5 किलो 4 किलो का ग्रोथ होता तो आज तो 150 पार हो गया होता बकरा वो। हकीकत है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो पार्टी उसमें भी सेटिस्फाई है कि भाई तुमने कैंची वाले बकरे को भी इतना तैयार कर दिया, मैं सेटिस्फाई हूँ। तो मैं और एक सिंपल तरीके से बता दूं हमारे व्यूवर्स को, आपके पास 3 अलग अलग टाइप की पलाई है। 3 अलग अलग टाइप की, जो बकरा लेंगे उसके हिसाब से मशवरा उसको दे सकते हैं। 3,500 वाली है, 3.5 भी है, 3,000 भी है और 2,500 भी है। आप मशवरा देंगे वो हिसाब से आप उनको
सही गाइडेंस देंगे। अभी देखो जो हमसे पिछले साल लिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों इरफान में गुलाबी लाओ दोनों। देखो अब ये बकरा है, देखो इस साइड का, ये सब बकरे नहीं जो अपने से लिए थे। ये बकरा इनको है ना, अभी बहुत भारी है ना। हाँ अभी देखो ये बकरा इन्होंने हमसे 80 किलो पे लिया था। हालांकि लास्ट वीडियो के अंदर है ना, जो मेरा शूट हुआ था उसमें यही बकरे का फ़ोटो था। आप देखेंगे लास्ट वीडियो 600 रुपीज़ से जो हमने बेचा था ना, उसमें इसी बकरे का फ़ोटो था। उस वक्त 80 किलो था और मैंने उनसे कहा भी था कि भाई 25 किलो की ग्रोथ करेगा पूरे साल में। हालांकि आज ये 115 किलो पे खड़ा है, तो 80 और 20 100 हो गया, 35 किलो बढ़ा। 35 किलो। लेकिन हम जो बताए तो उसको भाई 25 किलो, ये है उसकी जोड़ी है, उसका दो बकरे उसने लिया था। ये रहा ये देखो। कस्टमर्स को जब ज़्यादा मिलता तो वो और भी खुश हो जाता। हाँ ये दूसरा, ये जोड़ी हमने उसको दिया था। ये 2-3 किलो माइनस है, ये 110 पे है। अब ये हमने कस्टमर को हमारे दिया था, ये 80 किलो पे दिया था। थोड़ा सा जी माशाल्लाह। बकरा पूरा तैयार है, छोटा है, सब कुछ है, पूरी तैयारी पे बकरा, इसमें कोई यानी कमी नहीं है। अब कद बड़ा रहेगा तो वेट भी ज़्यादा ले लेगा, जी ऐसा है। अब ये बकरा जो है पीछे सिंग वाला ले लो ना, नहीं छोड़ दो ना, हो गया, दोनों हो गया। ये देखो, ये हमारे क्लाइंट को दिया था 82 किलो पे हमारे पास आया था ये, यानी हमसे ही लिया था उन्होंने, हमने उनको दिया था। 4 दांत पे बकरा था, 82 किलो पे। देखो मैंने वहाँ पे अंदर 91 किलो का आपको एक बकरा बताया था ना, उसके ऐसा ही है। वही सेम है, मैंने बोला ना। हालांकि उससे इससे ज़्यादा खूबसूरत वो है जी। ये 82 पे था, आज ये 122 किलो पे। अभी कल पार्टी ने वेट किया, आया था वो 122 किलो पे बकरा है। 22 किलो पे। हाँ ये बकरा 122 किलो पे वो पाला उसने। अब ये बकरा जो 1 साल और रोकेगा, ये वाला बकरा जो है ये हमसे ही लिया था उसने, 55 किलो पे पिछले साल लिया था। आज ये समझो 1.5 साल के ऊपर हो गया, 4-5 महीने पहले लिया था तो बकरा ईद पे 84 था। आज की तारीख में ये 115 किलो है, 15 दिन पहले वज़न किए थे, तो अब 120 तक के बकरा ईद तक हो जाएगा, फिर इसको 1 साल और रोकेगा। उसने कहा कितना जाएगा, मैंने कहा 135 किलो तक जाएगा। वो 115 किलो बढ़ने पे भी राज़ी है, लेकिन अंधेरे में नहीं रखा कि भाई 200 किलो चला जाएगा बकरा। 15 किलो तक की वेट आएगी, इसकी ग्रोथ आएगी। नहीं सर, तो रैप अप करने से पहले मैं जल्दी से आपसे जी फीड के रिलेटेड बात कर लूँ कि खाने में क्या क्या देते हैं। इन बकरों को जो खाने में देते हैं ना, इनको पूरा साल जो है ना फुल अनाज पड़ता है। अनाज से रिलेटेड ये होता है कि वैसे हम मौसमी, देखो अल्लाह ने जैसा मौसम बनाया, गर्मी बनाई, ठंडी बनाया, फिर बारिश बनाई, तो ये मौसम की तब्दीली आती है। ठंडी में आदमी जो है नॉनवेज ज़्यादा से ज़्यादा शौक से खाता है, वही चीज़ उसको गर्मी में दो तो नहीं खाएगा, खाएगा तो पेट डाइजेस्ट करने में तकलीफ़ होती है। बकरों से भी रिलेटेड यही होता है कि अल्लाह ने जब मौसम बनाया ना, मौसम के हिसाब से फसलें बनाई कि जैसा भी जो फल है ना, जैसा आदमी गेहूँ उगाता है, चावल उगाता है, तो मौसम का एक टाइम पीरियड होता है, उसी में उगता है। तो जो मकई होती है ना, ये अपने को नवंबर में मिलती है ठंडी में, तो हम ठंडी में 4 महीने इनको मकई फुल खिलाते हैं और उसके साथ में उनको दाल देते हैं। और फिर जैसी गर्मी स्टार्ट होती है तो जौ देते हैं। मकई की तासीर ये कि गर्म है और जौ की तासीर ठंडी है, तो उसके साथ में फिर जौ के साथ में चने की फसल आ जाती है, तो हम इनको फुल चना देते हैं। यानी एट अ टाइम समझ लो दाल और चना जो होता है ना, पूरे साल भर में ये आधा किलो अलग से लेते हैं और उसके अलावा 1 किलो डालते हैं। चाहे किसी दिन बच जाए, किसी दिन कुछ भी हो जाए, शाम को आपको सामने आप हम एक वीडियो बना के बता देंगे कि किस तरह हम डालते हैं। बाकी कोई भी बकरा कितना भी खाए। तो आज चना और ये की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। ऐसा होता है कि भाई एक बकरे को डाइट के लिए मिनिमम 2.5 किलो 2.25 किलो अनाज चाहिए। अब उसमें तुम महंगी चीज़ डाल देते हो ना, तो थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाता है, ऐसा रहता है। बोलते हैं ना कि मैं चना खिलाता हूँ, ये खिलाता जी। हूँ, पर वो ले रहे हैं 2-2.5 हज़ार रुपया पलाई, जी। तो उसमें पड़वड़ता होगा, आपको लगता है ऐसा? भाई देखो ऐसा है ना कि आदमी के एक कॉमन सेंस, लेकिन आदमी क्या है ना, सुनना चाहता है, यानी सामने वाले से बुलवाना चाहता है, लेकिन कभी सोचता ही नहीं है कि भाई चना कहाँ से मिलेगा। आज वाशी मार्केट का रेट पता कर ले, 52-54 रुपये का चना है। कैसे खिला पाएंगे? अब अगर वो 100 ग्राम भी देगा तो 100 ग्राम में बकरे क्या बनेंगे? उसका रोज़ की कॉस्टिंग यानी ये पका चना 2.5 किलो की उसकी डाइट है, बकरे बनेंगे आधे किलो चने। तो प्रॉपर जो खर्चा आएगा ना, वो पूरा रिलेटेड मैं आपको एक अलग से वीडियो बता दूंगा कि पूरे साल का ये एक्सपेंसेस है। और इसमें बकरा ईद के बाद कर सकते हैं, अभी आपके नए बकरे आएंगे पलाई जी, जब ये पूरा लिस्ट अगर लोगों को मिल जाए तो काफ़ी ये तो अभी मैं आपको क्या बोलते हैं, अलग से एक वीडियो दूसरा बनाएंगे ना, उसमें तो पूरा मैं आपको बता दूंगा। देखो ये खर्चे है पूरे, इतना 2.5 किलो का 2.25 किलो की एक बकरे की डाइट होती है। चाहे उसको तुम भूसा खिला दो, चाहे उसको तुम पत्ती खिला दो, चाहे उसको थोड़ा अनाज दे दो, तो पूरा 2.25 किलो की डाइट होती है। उसमें फार्म के एक्सपेंसेस है, मेडिकल का एक्सपेंसेस है, बाल काटने के, खूर काटने के, डॉक्टर, ये सारी चीज़ें, दवा दो, सारी एक्सपेंसेस उसमें।
हाँ, इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें ना आपको प्रॉपर समझा देंगे तो समझ में आएगा। बाकी 2,500 में चना हाँ खिला सकते, कैसा खिलाए भाई, 2-4 दाने छिड़क दिए, नाम हो गया भाई चना के। रमज़ान में अपन इफ्तारी करते हैं ना भाई, खजूर एक खा लिए तो भाई खजूर खाए, वैसा तो वो कोई मतलब नहीं, सेंस नहीं हुआ सही बोला आप। इसके लिए। ठीक है जी सो जो भी किसी को अगर बकरे पलाई पे रखना है तो अबू बकर भाई से कांटेक्ट करें, जी। नंबर डिस्क्रिप्शन में। और हम जो है ना बकरे जो रखते भी है ना, यानी ऐसा है कि अभी कोई ले ले हमसे और बकरे ईद के 15 दिन बाद ले ले, क्योंकि क्या होता है कंटिन्यू साल भर में बकरे आते जाते हैं ना, बकरे को डिस्टर्ब होता है। एक आदमी हमारे भरोसे पे 35,000 खर्चा कर रहा है, 36,000 खर्चा कर रहा है, 45,000 खर्चा कर रहा है, 30,000 खर्चा कर रहा है, तो हम ये नहीं कि हम एकदम से कमर्शियल बन जाए कि जो बकरा आ गया ठीक है, नए वाले कस्टमर को अट्रैक्ट करें। तो कुछ उसूल होते हैं, बकरा एक जो सेट होता है ना, अभी ये बकरे सेट है, अब इनमें तुम्हें ना किसी बाड़े का एक बकरा डाल दोगे ना, परेशान हो जाएंगे, इन लोग उसको मारना शुरू करेंगे, वो बकरा भी परेशान, ये भी परेशान, तो बकरे डिस्टर्ब होते हैं। तो इसके लिए हर टाइम पे बकरे लाओ लाओ डालते, तो हम वो कॉन्सेप्ट पे नहीं चलते। हमारा साल का कॉन्सेप्ट है, हम 50 बकरे का टारगेट रखते हैं, हमको पलाई के मिल गए उसके बाद हम सेटिस्फाई। हम ये नहीं बोलते कि भाई 100 भी हो जाए तो हमको लाओ दो, हमारा वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम जितना लें वो आदमी हमसे सेटिस्फाई रहे, हम उनको जो बताएं उतने ही रहे। इसके लिए तो हम बकरा इससे 15 दिन पहले और बकरा अभी से लेके बकरा ईद तक जो बकरे आते हैं हमसे जो लेते हैं वो बकरा, बाहर का बकरा तो अभी हम लेते भी नहीं, अंदर एंट्री ऐसा है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे जी। बात करके। वीडियो क्योंकि थोड़ा लंबा हो गया है, विल एंड हियर एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।